नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से केएमपी के साथ साथ बढ़ने वाले 5 नए शहरों को लेकर हरियाणा सरकार के द्वारा ऑफिशियल एक बड़ी अपडेट आई है। उस अपडेट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उससे पहले हरियाणा में बढ़ने वाले 5 शहर जो कि दिल्ली की आबादी को कम करने का काम करेंगे, वह वहाँ पर दबाव को घटाने का भी काम करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ का जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वे भी इन पंचग्राम शहरों में शिफ्ट होने का काम कर सकती हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले इस मुद्दों पर। हरियाणा प्रदेश को अगले 20 सालों में शहरों का राज्य कहा जाने लगेगा। इसके पीछे हरियाणा सरकार के कई कथन हैं। इन कथनों की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जिस प्रकार दिल्ली एनसीआर के कारण लगातार औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ शहरीकरण जो बढ़ता जा रहा है, उसके कारण इस क्षेत्र को दिशा और दशा को बदलने का काम करने वाला है। यहाँ पर अनेक दिल्ली से औद्योगिक इकाइयाँ होलसेल मार्केट हरियाणा जैसे क्षेत्रों में शिफ्ट हो जाएंगी, जिससे खेती बाड़ी का प्रदेश कहा जाने वाला हरियाणा अपने आप को शहरों का प्रदेश कहा जाने लगेगा। बात करें कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तेजी से हो रही है। प्रदेश सरकार 2041 की आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे केएमपी के साथ साथ में 5 नए शहर बसाने का काम करने वाली है। इस परियोजना के चलते दिल्ली के व्यापारियों की दिल्ली में अपना व्यवसाय बढ़ाने की संभावना बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ दिल्ली से में रहने वाले लोग भी हरियाणा के इन 5 शहरों में इन फ्यूचर रहने वाले हैं, जिससे दिल्ली की आबादी का दबाव घट जाएगा और यहाँ के यातायात का जो वर्तमान में भीड़ लग जाती है हाईवेज पर भी, वो भी काफ़ी हद तक घट जाएगी। करीब 136 किलोमीटर लंबे केएमपी के दोनों तरफ HSIIDC की ओर से 5 शहर बनाए जाने का प्रावधान है। इनमें से इन शहरों को स्कॉटलैंड व सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बुर्ज खलीफा और यूनिवर्सल स्टूडियो की तर्ज पर यहाँ पर प्रदेश सरकार खुद एक आइकॉनिक बिल्डिंग तैयार करने का कार्यक्रम बना रही है, जिसको सरकार लेकर काफ़ी गंभीर है और लंबे समय से हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है ऐसा शहर बने। इसके लिए बात करें तो तमाम विवाद यहाँ पर ज़मीन के ख़त्म हो गए। केएमपी के दोनों तरफ बहादुरगढ़ के पास कुंडली से लेकर खरखोदा के बीच, सोहना के आसपास व पलवल के नज़दीक के एरिया में, मानेसर के नज़दीक कम से कम 50 हज़ार हेक्टेयर ज़मीन में ये 5 शहर बसाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचग्राम शहर की अवधारणा को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम किया है और HSIIDC के अधिकारियों द्वारा इसे निर्देशित करने का भी काम किया गया है। हरियाणा सरकार की पंचग्राम योजना के तहत बसने वाले 5 शहरों में विश्व स्तरीय सुविधाएं होने का काम किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट व जो औद्योगिक इकाइयाँ जो विदेशों में काम करती हैं वे भी यहाँ पर आने वाली हैं। इसके साथ यहाँ पर प्रदेश सरकार तेज़ी से इस परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। इससे हरियाणा अगले 20 सालों में शहरों का राज्य भी कहा जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर शहरों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, गाँव कम हो जाएंगे। आज के समय में हरियाणा को दूध, दही और कृषि का प्रदेश के नाम से जाना जाता है और अगले 20 साल में इस अवधारणा को बदला जाएगा। यहाँ पर हर दूसरा आदमी शहरी होगा। यहाँ 5 शहर अगले 8 जिलों की ज़मीन पर बसाने का काम किया जाएगा, जिनमें फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, नूंह, सोनीपत, रोहतक और झज्जर की ज़मीन का इस्तेमाल होगा, जो कि केएमपी के दायरे से पहले से आ रही है। केएमपी से 5 नेशनल हाईवे भी जुड़ जाएंगे। इन शहरों में भी रेजिडेंशियल समेत इंडस्ट्रियल क्षेत्र को बसाने का भी काम किया जाएगा। भारतीय व विदेशी कंपनियां लगातार हरियाणा के इन क्षेत्रों पर निगाह डाले हुए हैं। हरियाणा में कंपनी विदेशी व मेगा प्रोजेक्ट लगाने पर ध्यान दिया हुआ है। इनमें से 20.971 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संभावना तराशी जा रही है। और साथ साथ यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ निरंतर मेगा प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, इनमें सबसे खास गुरुग्राम के नज़दीक बनने वाली भिंडिया, जो कि एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा, जिसे गुड़गांव की तर्ज पर विकसित करने का भी काम किया जाएगा। और साथ में विदेशी पैटर्न पर भी यहाँ पर शहर बसाने का काम किया जाएगा। वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान हरियाणा में लगभग 67% की तीव्र वृद्धि के साथ
20.971 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ हुआ। फ्लिपकार्ट ग्रुप पातली हाजीपुर मानेसर के एरिया में 140 एकड़ में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित कर रहा है, जिसका क्षेत्रफल 30 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस परियोजना में 1389 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, जिससे लगभग 16,000 से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया करवाने का काम किया जाएगा। यही संभावना यह भी जताई जा रही है कि इससे हरियाणा के क्षेत्र में बेरोजगारी की किल्लत से मुक्ति मिल जाएगी और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी रोजगार के सुनहरे अवसर इन फ्यूचर आने वाले समय में दिल्ली से सटे हरियाणा के 10 जिलों में मिलने की पूरी संभावना है। दिल्ली के व्यापारियों संग मंथन कर चुके हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। पिछले दिनों दिल्ली के व्यापारी हरियाणा में 8 साल से जिस प्रकार भाजपा का कार्यकाल चला हुआ है, यहाँ पर 18,422 करोड़ रुपए की औद्योगिक निवेश हुआ है, जबकि 1,59,622 नए उद्योग लगे हैं। इनमें 12,60,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिए गए हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ बाद 5,618 करोड़ रुपए की लागत से पलवल से सोनीपत डबल लाइन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य आरंभ होने से दिल्ली के व्यापारियों ने हरियाणा की ओर रुख करना आरंभ कर दिया है। हरियाणा के प्रवक्ताओं ने बताया कि इन 5 शहरों में लोग शिफ्ट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि यहाँ पर रेल तंत्र, हवाई तंत्र और साथ में सड़क तंत्र पर ध्यान दिया गया है, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर जो आबादी शिफ्ट होए या यहाँ पर जो नई आबादी बसेगी, उन्हें किसी प्रकार की समस्या का समाधान न करना पड़े। उन्हें हर सुविधा यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। बेहतरीन सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं इन 5 शहरों के अंदर देने का काम किया जाएगा। हरियाणा में कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी आने वाले हैं, जिनमें जो केएमपी से लगते एरिया में होंगे और पंचग्राम नीति के तहत जो ये 5 शहर बचाए जाएंगे, इन 5 शहरों के अंदर भी होने वाले हैं। सोनीपत में मारुति सुजुकी 18,000 करोड़ रुपए में निवेश के लिए आईएमटी खरखोदा में 800 एकड़ भूमि पर अपना प्लांट बना रही है, जिनमें 2026 तक पहला प्लांट बनाकर तैयार करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ राज्य सरकार ने आईएमटी खरखोदा में 100 एकड़ में सुजुकी बाइक प्लांट्स का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें लाखों की बाइकें बनाने का काम किया जाएगा। पानीपत में बिड़ला समूह के पेंट व निर्माण के लिए औद्योगिक एस्टेट में 70 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना से हरियाणा में 1,140 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे प्रदेश को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। इसके साथ गुरुग्राम में बात करें तो टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी जो आईएमटी सोना में 178 एकड़ भूमि को आवंटित किया गया है। इस परियोजना में राज्य में 7,083 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 7,000 के आसपास रोजगार की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इसी के साथ कई बड़े निवेशक, जिनमें एनरिच एग्रो, पैनासोनिक इंडिया, कंधारी बेवरेज, आरती ग्रीन टेक, हरियाणा में कारोबार के प्रति काफ़ी उत्सुक बैठे हुए हैं। दिल्ली में होलसेल मार्केट, आज़ादपुर सब्जी मंडी व मसाला मार्केट के व्यापारियों ने हरियाणा में औद्योगिक कारोबार की संभावना भी जताई है, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा राज्य भी देश की राजधानी की तरह पूरी तरह डेवलप हो जाएगा। बेहतरीन रोड, और दिल्ली को भी इन 5 शहरों से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली में लगातार बढ़ती भीड़ को ये 5 शहर कंट्रोल करने का काम करेंगे। और इन फ्यूचर ये 5 शहर डेवलप होने के बाद हरियाणा के क्षेत्र को भी फायदा होगा और दिल्ली के क्षेत्र को भी, क्योंकि दिल्ली के अंदर होलसेल मार्केट, जैसे आपको पता है दिल्ली के अंदर ज़्यादातर कंपनियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है और प्रदूषण रैंकिंग के मामले में दिल्ली काफ़ी पीछे है। इस कारण दिल्ली को साफ सुथरा बनाने में ये 5 शहर भी आने वाले समय में अपना योगदान देने वाले हैं और यहाँ पर अनेक औद्योगिक इकाइयाँ शिफ्ट होने वाली हैं, जिससे इन क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।